श्रीपाद मुरारी गुप्त और महाप्रभु। श्रीपाद मुरारी गुप्त श्री गौर हरि के नित्य पार्षद एवं अंतरंग भक्त हैं। महानुभाव आपको श्री हनुमान जी का अवतार बताते हैं। राम को उपासक है ना, इन्हीं की वो कहानी है। महाप्रभु ने कहा राम राम नहीं थी। तो मस्तक वो बोले कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मैं राम जी को छोड़ नहीं सकता, महाप्रभु की अवज्ञा नहीं कर सकता, तो क्या करूं। तो महाप्रभु ने मैं परीक्षा लेने के लिए कहा आएगा। श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके इनको कई बार अपने षडभुज और चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। आपने श्री गौर हरि की प्रत्यक्ष देखी हुई समस्त लीलाओं का संस्कृत भाषा में श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत नामक श्री ग्रंथ में सूत्र रूप से वर्णन किया है। ये श्री ग्रंथ मुरारीर गुप्तेर कर्चा इस नाम से भक्तों में अधिक विख्यात है। आपके घर प्रायः श्री गौर हरि का शुभ आगमन होता रहता है। आपकी साध्वी धर्मपत्नी और वृद्धा जननी की भी श्री गौर गोविंद में अनन्य निष्ठा है। दोनों शची माता के सांसारिक कार्यों में सहायता करती हुई कुछ न कुछ श्री गौरांग सेवा करती ही रहती है। एक दिन प्रातःकाल श्री गौर किशोर मुरारी गुप्त के घर पधारे। श्री गौर चांद के दर्शन कर भक्त परमानंद में मग्न हो गया। फिर जैसे तैसे अपने को संभाल कर श्री हरि को आसन पर बिठाकर उनकी षोडशोपचार पूजा करी। अनंतर अति दीन भाव से हाथ जोड़कर विनती करी, भगवान आज मैं धन्य हुआ, आज मेरा घर और जन्म पवित्र हुए, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ हुआ जो आपके दर्शन। श्री गौर हरि भक्त की सेवा ग्रहण कर निद्रा के बहाने वहीं लेट गए। मुरारी गुप्त प्रभु के सन्मुख आसन पर बैठकर इष्ट मंत्र जपने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने मुरारी को आज अपने परम ऐश्वर्यपूर्ण वराह रूप के दर्शन कराए। दर्शन करके मुरारी ने अनेक प्रकार से स्तुति करी। तब श्री गौर हरि बोले, मुरारी मैं वेद गुह्य कथा तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। वराह मैं ही हूं, मैंने ही पृथ्वी का उद्धार किया था। अब संकीर्तन यज्ञ के लिए प्रकट हुआ हूं। दुष्टों का संहार कर भक्तों का पालन करूंगा। यदि मेरा पुत्र भी भक्त द्रोही होगा तो उसको भी न छोड़। देख, जब मेरे स्पर्श से पृथ्वी के गर्भ रहा तब भौमासुर ने जन्म लिया, और वही संग दोष से जब भक्त द्रोही हो गया तो मैंने उसका नाश कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलराम जी का अवतार है। ये बात तो बहुत से भक्तों ने श्री हरि के मुखारविंद से सुनी है, पर साक्षात दर्शन का सौभाग्य एकमात्र श्रीपाद मुरारी गुप्त को ही प्राप्त हुआ। एक दिन श्री गौर निताई दोनों भाई श्रीवास आंगन में भक्त मंडली सहित विराजमान थे। श्री कृष्ण कथा रस में सब निमग्न थे। उसी समय मुरारी गुप्त पधारे। प्रथम श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम करके श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये देखकर श्री गौर हरि बोले, मुरारी तुमने ये क्या किया? प्रथम छोटे को प्रणाम कर फिर बड़े को प्रणाम करना, ये कहाँ की रीति है? अब वो कहेंगे उल्टा है। जब तुम ही इसका उल्लंघन करते हो तो दूसरे को नीति धर्म कैसे सिखाओगे? तो मुरारी कुछ लज्जित होकर बोले, भगवान जैसी आप प्रेरणा करते हो वैसा ही करता हूं, नहीं तो मेरी क्या सामर्थ्य कि कुछ अन्य कर सकूं। श्री गौर हरि ने उत्तर दिया, अच्छा आज तो तुम घर जाओ, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। श्री गौर हरि के ये वाक्य सुनकर मुरारी गुप्त मन में बड़े शंकित और भयभीत हुए। सोचते सोचते घर पधारे। रात्रि में जब आंख लग गई तो स्वप्न में देखते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु मल्लवेश में आगे आगे जा रहे हैं और आपके सर पर महानाग शेष जी महाराज विशाल फणों से छाया किए हुए और आपके कर कमलों में हल मूसल शोभायमान है। इस समय श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात श्री बलराम भास रहे। इसी समय श्री गौर हरि ने मुस्कुराकर कहा, मुरारी समझ गए, ये मेरे बड़े भाई श्री बलराम है और मैं इनका छोटा भाई कृष्ण। निद्रा भंग होने पर मुरारी गुप्त हा नित्यानंद कह के रुदन करने लगे। उनका क्रंदन सुनकर उनकी धर्मपत्नी भी कृष्ण कृष्ण कहकर उठ बैठी। मुरारी गुप्त ने सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर प्रेमानंद में अधीर हो गई। दोनों स्त्री पुरुषों ने प्रेम रुदन करते करते समग्र रात्रि व्यतीत करी। प्रातःकाल उठते ही मुरारी गुप्त श्री गौर हरि के घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कमल नेत्र श्री गौर हरि प्रफुल्ल वदन श्री नित्यानंद प्रभु के बाईं ओर विराजमान है। इस बार आपने प्रथम श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया और फिर श्री गौर हरि को प्रणाम किया।
तो रंगीले ठाकुर गौर हरि ने कहा, मुरारी ये क्या? बोले, भगवान जो आप कराओ सो ही करता है। अरे उल्टा कर दिया। जीव का सब कर्म आपकी शक्ति से होता है। अब तो चतुर चूड़ामणि श्री गौरांग देव हंसे और मुरारी को पास बुलाकर बोले, मुरारी तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारे निकट श्रीपाद नित्यानंद प्रभु का गूढ़ मर्म प्रकाशित किया है। यूं कहते कहते अपना चर्वित तांबुल मुरारी गुप्त को प्रदान किया। मुरारी गुप्त प्रभु के उस अधरामृत प्रसाद को पाकर उसी समय भक्षण कर प्रेम मग्न होकर नाचने लगे। श्री गौर हरि बोले, अरे मुरारी, मेरा उच्छिष्ट खाने से तेरी जाति भ्रष्ट हो गई। ये कहते कहते श्री गौर हरि को भगवान भाव आ गया। मुरारी को संबोधन कर गंभीर वाणी में बोले, काशी में प्रकाशानंद नाम का एक सन्यासी रहता है जो वेदांत पढ़ाता है, मेरे विग्रह का खंडन करता है। मैंने उसको कुष्ठ भी कर दिया है, पर फिर भी बेटा ये नहीं जानता कि अनंत ब्रह्मांड जिनके अंग अंग में बसते हैं वो मेरा श्री अंग कैसे मिथ्या हो सकता है। मुरारी तू मेरा दास है, इसलिए तेरे से सत्य सत्य कहता हूँ, जो मेरे अंग को ना मानेगा वो नाश हो जाएगा। अजभव वंदित मेरा विग्रह है, जिसके स्पर्श करने से पवित्रता प्राप्त होती है, उसे वो बेटा असत्य बताता है। मैं भी देखूंगा उसे किसका बल है। काशी जाएंगे तो उसका उद्धार करेंगे। प्रिय भक्तवृंद, आगे चलकर आपको मालूम होगा कि ये प्रकाशानंद सरस्वती कौन है और किस प्रकार अपने अद्वैत मत को छोड़कर श्री गौर भगवान की शरणापन हुए। शनय शनय श्री गौर हरि का ऐश्वर्य भाव दूर हुआ। मुरारी को प्रेमालिंगन करते बोले, मुरारी तुमने मेरे को खरीद लिया। जो तुमको श्री नित्यानंद प्रभु में इतना भाव हो गया, जाओ आनंद पूर्वक रहो। श्रीपद मुरारी गुप्त के आनंद की कोई सीमा नहीं। दसों दिशाओं में श्री गौर निताई के दर्शन हो रहे हैं। घर आकर धर्मपत्नी से बोले, मुझे भूख लगी है, शीघ्र भोजन लाओ। भक्तिमती पत्नी ने दूध दही मिष्ठान और कुछ पकवान प्रस्तुत कर श्री ठाकुर जी के भोग लगाकर स्वामी को परोसा। तो मुरारी गुप्त अपने इष्ट देव श्री गौर हरि का आह्वान करके भोजन पात्र में थोड़ा थोड़ा लेकर खाओ खाओ कहकर पृथ्वी में छोड़ते हुए उनको भोजन कराने लगे। ये देखकर गृहिणी मन ही मन हंसने लगी। समाप्त होने पर आपने और सामग्री ला कर दी, पर मुरारी गुप्त ने पूर्ववत सब सामग्री श्री गौर हरि को समर्पण कर दी। पति प्राणा पति की भक्ति को जानती थी, इसलिए कुछ नहीं कहा, किंतु जो स्वामी ने मांगा सब देती रही। इस प्रकार गुप्त दंपति ने श्री गौर भगवान को प्रेम सेवा से संतुष्ट किया। प्रेम श्री हरि ने भक्त का दिया सब भोजन आकर आनंद से ग्रहण किया। ध्यान रहे, इस रूप का कोई दूसरो नहीं देख सकता। या तो श्री भगवान जानते हैं या प्यारे भक्त जानते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अगले दिन प्रातः काल मुरारी गुप्त शैया से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर मंत्र जाप करते श्री गौर हरि के ध्यान में बैठ गए। उनको कुछ देर ही हुई थी, भक्त वत्सल श्री गौर हरि वहीं पधारे। जिनका ध्यान करते थे उनका प्रत्यक्ष पाकर आनंद में मतवाले होकर बोले, मेरे नाथ, आज इस दास को अचानक कैसे दर्शन दिए, आज्ञा कीजिए। श्री हरि ने हंसकर बोला, मुरारी तुम मेरे वैद्य राज हो, कुछ अजीर्ण की शिकायत हो गई इसलिए इतना खिलाया है कि अजीर्ण हो गया। मुरारी ये सुनकर आश्चर्य प्रकट करते बोले, भगवान आपको अजीर्ण होने का क्या कारण है? कल आपने क्या भोजन किया था? तो श्री हरि अधिक देर तक मन के भाव को नहीं छुपा सके। बोले, बेटा तू ही तो इसका कारण है। खाओ खाओ कहकर कल इतना भोजन करा दिया और पानी का नाम भी नहीं लिया। अब कारण पूछता है, तेरे दिया को मना कैसे कर सकता था? अब जल बिना पाचन कैसे हो? तेरे खिलाए भोजन को तेरे ही घर का जल पचाएगा। अब तेरे शीघ्र जल पिला। ये कहकर भक्त वशीभूत श्री गौरचंद्र ने भक्त के भक्ति रसपूर्ण जल पात्र को उठाकर जल पान कर भक्त को कृतार्थ किया। श्री गौर सुंदर ने श्रीपाद मुरारी गुप्त को अनेक बार निज ऐश्वर्य का दर्शन कराया। एक दिन श्रीवास के आंगन में आप शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज मूर्ति धारण कर गरुड़ गरुड़ कहकर उच्च स्वर से निज वाहन का स्मरण करने लगे। भक्तवृंद विस्मित होकर आपके मुखारविंद की ओर देखने लगे। मुरारी गुप्त भी वहीं उपस्थित थे। सबके देखते देखते आप में गरुड़ का आवेश हो गया। बोले, भगवान क्या आज्ञा है? मैं आ गया, जहां कहो वहीं ले चलो। मैं वही आपका पुराना वाहन गरुड़ हूं, जो इंद्र का मान मार कर कल्प वृक्ष ले आया और वाणासुर के नगर में आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया था। प्रेमाविष्ट श्री गौरचंद्र झट कूदकर मुरारी की पीठ पर चढ़ गए।
सब वैष्णव आनंद से हरि ध्वनि करने लगे। मुरारी गुप्त श्री हरि के अंग का स्पर्श पाकर प्रेम आनंद में विहल होकर हरि के चरणारविंद को दृढ़ता पूर्वक हृदय से लगाकर श्रीवास आंगन में इधर उधर दौड़ने लगे। प्रभु को कंधे पर वहन किए मुरारी का मधुर प्रेम नृत्य देखकर पतिव्रता वैष्णव गृहिणीगण आनंद में मग्न होकर जय जयकार करने लगे। श्रीवास के आंगन में आनंद का स्रोत बह निकला। बहुत देर बाद श्रीहरि का ऐश्वर्य भाव दूर हुआ, तब मुरारी भी अपनी पूर्व अवस्था में आए। प्रिय भक्तवृंद, अब आगामी कथा से आपको पता चलेगा कि श्री मुरारी गुप्त का महाप्रभु श्री गौरचंद्र में कितना गाढ़ प्रेम था। एक दिन आपने विचार किया कि श्री भगवान जो अवतार लेते हैं उसकी अवसान लीला में भक्तों को बड़ा कष्ट होता है। वो लीला एक दिन श्री गौरचंद्र ने भी करनी है और मैं उस कष्ट को सहन नहीं कर सकता। इसलिए ये अच्छा है कि मैं अभी श्री गौरचंद्र के सन्मुख ही अपने प्राण छोड़ दूं। ये सोचकर आपने एक पैनी छुरी लाकर छिपाकर घर में रख दी और ये स्थिर किया कि आज रात श्री गौर सुंदर का ध्यान करते करते प्राण विसर्जन कर दूंगा। यह है प्रेम, जो अपने प्रेमास्पद के वियोग को भी कभी सहन नहीं कर सकते। इसी प्रेम बंधन में तो भगवान बनते हैं। अंतर्यामी श्री गौर हरि से बात छिपी नहीं रह सकी, कारण जो सर्वव्यापी है, भला उनसे क्या छिप सकता है। आप भक्त विरह से व्याकुल होकर झट मुरारी के घर पधारे। मुरारी ने उठकर श्री हरि का स्वागत कर आसन पर पधराया। श्री गौर हरि आसन उपविष्ट होने पर बोले, मुरारी एक काम है, आपको करना होगा और शरीर आपके ही लिए है प्रभु, आज्ञा करिए। मुरारी के उत्तर से संतुष्ट होकर गौर हरि ने कान में कहा, तुमने जो आत्महत्या के लिए तेज धार वाली छुरी लाकर रखी है ना, जरा उसे दिखाओ तो सही। तो सही, मैं ही तो उससे पहले काट लेता हूँ। भगवान, आपको किसने बहका दिया? बहका दी। आप क्या कह रहे हैं? श्री गौर हरि हंसकर बोले, मुरारी मेरे से छल ना करो। मेरे को कौन बताने वाला है? मैं सब जानता हूँ। जिसने वो छुरी बनाई है मैं उसको भी जानता हूँ, वो भी मैं ही हूँ, और जहाँ रखी है वो स्थान भी जानता हूँ। यूं कहकर घर में से वो छुरी निकाल लाए तो सर्वज्ञ श्री गौर हरि के चरणों से लिपट कर रोने लगे। श्री गौर हरि भी अपने हृदय से लगाकर प्रेम अश्रुओं से भक्त का अभिषेक करते हुए बोले, भक्तराज, कौन दोष से मेरे को छोड़कर जाना चाहते हो? तुम्हारे बिना मेरी लीला किसके साथ होगी? तुमने ये बात कहाँ से सीखी? कृपया करके मेरे को ये भिक्षा दो कि फिर कभी ऐसा विचार मन में नहीं। श्री हरि के वैसे वाक्य सुनकर मुरारी फूट फूट कर रोने लगे। तब श्री गौर हरि मुरारी को उपदेश और सांत्वना देकर घर पधारे। मुरारी गुप्त ने फिर कभी ऐसा विचार नहीं किया। धन्य है श्री गौर भक्त मुरारी को है, जो गौर हरि का आगामी विरह भी नहीं सह सके। तभी तो महानुभाव जन्म जन्मांतर में श्री गौर भक्तों का संग चाहते। ग्रंथ साहब के 5वें गुरु जो है ना, उन्होंने वो जब गुरु पधार गया तो उन्होंने कहा, देखो नौंदा जीवना, जो प्यारे पीछे जीवन और प्राण छोड़ दी। इतना कहते प्राण छोड़ दी दामोदर की तरह। श्रीमन महाप्रभु की महाप्रकाश लीला। श्री गौर गोपाल सर्व अवतार सार हैं। वेद में आपको यदि रुकमांग पुरुष बताया है, भक्तों को श्री गौर सुंदर को कभी अंश कला अवतार नहीं समझना चाहिए। ये तो महाअवतारी स्वयं भगवान है। अभी सभी प्रकाश करें ना, सबको वरदान देंगे। स्वयं शची माता को नहीं। श्री कृष्णचंद्र और गौर सुंदर दोनों एक वस्तु एक तत्व है, कारण कि स्वयं भगवान के अतिरिक्त सर्व अवतारों की लीला और स्वरूप को अपने शरीर में प्रकट करने की किसी में सामर्थ्य नहीं। ये सिद्धांत उन्हीं बड़भागी भक्तों की समझ में आएगा जो श्री गौरचंद्र के कृपा पात्र हैं, कारण किसी अवतार को उसकी कृपा बिना जानना दुर्लभ है। नटराज के नाट्य को तो उसका जमूरा ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। आइए अब श्री गौर सुंदर की महिमा महाप्रकाश लीला को, जो सब प्रहरिया भाव के नाम से विख्यात है, अवलोकन करके अपना जन्म सार्थक करें। एक दिन श्री गौर हरि श्री नित्यानंद प्रभु सहित श्रीवास के घर पधारे। आज श्री विश्वंभर में कुछ और ही तेज झलक रहा था। आपके श्रीमुख से दिव्य ज्योति निकल रही थी। ये देखकर सब भक्तों ने निश्चय किया कि आज भक्तावतार का पाठ नहीं है, किंतु आज तो स्वयं रूप का पाठ मालूम होता है। श्री गौर गोपाल आज बिना संकीर्तन करे ही विष्णु सिंहासन पर जा विराजे और बोले, मेरे अभिषेक गीत गाकर
गंगा जल से अभिषेक करो। पूजा कराएंगे। श्री हरि की आज्ञा होते ही मुकुंद, गोविंद, वासुदेव घोष, नरहरि, गदाधर, श्रीवास सब भक्तवृंद अभिषेक गीत गाने लगे। झांझ, मजीरा, मृदंग, घंटा, शंख विविध प्रकार के बाजे एकत्रित कर बजाने लगे। श्रीवास भवन साक्षात वैकुंठ के सदृश बोध होने लगा। शुभ मुहूर्त में श्री नित्यानंद प्रभु ने भक्तों को गंगा जल लाने का संकेत किया। श्री गौर गोविंद श्रीवास आंगन में सुंदर रत्न जड़ित चौकी पर विराजमान है। भक्तगण चंदन, कपूर, दुग्ध आदि सुवासित द्रव्य जल मिलाकर गंगा जल के कलश भर भर कर ला रहे हैं। वैष्णव धर्म पत्नी वृंद भी जय गौर गोपाल कहती कुक्षी में कलश दबाए गंगा जल ला रहे हैं। बहुत से भक्त जल पूर्ण कलशों को आंगन में भक्तिवार सजा रहे हैं। बहुत से उन पर स्वच्छ सफेद वस्त्र ही ढक रहे हैं। सबके मन में आज परम उल्लास है। चारों ओर महामंगल में कोलाहल ध्वनि हो रही है। आज का आनंद अद्वितीय है। नदिया वासियों ने आज मन, क्रम, वचन इन तीनों को सार्थक किया। यदि वहां हम जाते थे ना मायापुर, तो वहां जब अभिषेक किया जाता था तो सारे भक्त ना वहां मंदिर से लेकर, जो इस्कॉन का मंदिर बना है वहां मंदिर से लेकर गंगा नदी तक पूरी पंक्ति बनाते थे खड़े होकर, और वहां से कलश भर भर के, एक जैसे सबसे आगे वो भरता, वो उनको पकड़ाता, उसको ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे कलश के कलश भर के पूरी लाइन से अभिषेक के लिए ऐसे जल पूरे ऐसे जाते। तो इसको पढ़ते हुए ना बिल्कुल मुझे वो याद आ गया वो दृश्य। इस प्रकार भक्तों ने बारी बारी श्री गौर गोपाल को सुवासित जल गंगा जल से स्नान कराकर अभिषेक किया। आज पृथ्वी देवी ने श्री गौर सुंदर के अभिषेक जल को पाकर क्षीर सागर की शोभा को धारण किया। 108 कलश का अभिषेक था, परंतु यहाँ तो हजारों की भी कुछ गिनती नहीं गई। श्रीवास पंडित की यहाँ दुखिया नाम की दासी थी। आज इसने खूब गंगा जल ढोया। ये देखकर दयाल ठाकुर श्री गौर हरि ने इसको कृतार्थ कर आज से इसका नाम सुखिया रख दिया। दुखिया से सुखिया हो गया। प्रभु की ऐसी अयाचित कृपा देखकर भक्त वृंद आनंद से जय जय ध्वनि करने लगे। दुखिया ने भी अश्रुपात करते भक्तों की चरण धूलि मस्तक पर धारण करी। पूजा समाप्त होने पर भक्तगण मिलकर श्री गौर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री नवद्वीप चंद्र की जय, भक्त पालक श्री गौर भगवान की जय, सर्व जगत के नाथ की जय, काम क्रोध से तप्त जगत पर शुभ दृष्टि करने वाले प्रभु आपकी जय, जगत के आदि हेतु भगवान आपकी जय, हे अनंत आपकी जय, संकीर्तन यज्ञ के लिए अवतार लेने वाले संकीर्तन विस्तारी आपकी जय हो, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत के आदि मूल आपकी जय हो, हे पतित पावन, हे गुण सिंधु आपकी जय, हे परम शरण, हे दीन बंधु आपकी जय, क्षीर सागर वासी भगवान आपकी जय हो, भक्तों के लिए प्रकट लीला करने वाले प्रभु आपकी जय हो, हे अचिंत्य अगम्य आदि तत्व आपकी जय हो। श्री गौर हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य। नदियावासी नर नारी एक एक करके बारी बारी श्री गौर हरि के चरणारविंद की पूजा कर रहे हैं। कोई युगल चरणारविंद पर चंदन चढ़ा रहा है, कोई तुलसी, कोई पुष्पों से चरण पूजा कर रहा है। चरण पूजा समाप्त होने पर श्री गौर हरि की आज्ञा लेकर कुछ प्रसादी वस्त्रालंकार ब्राह्मणों को दिए गए, कुछ श्रीवास आदि भक्तगण को भी प्रदान किए गए। अनंतर श्री गौरांग महाप्रभु कर कमल फैलाकर मधुर मुस्कुराकर बोले, अब कुछ भोजन तो दो। भक्त वृंद श्री हरि की अपार कृपा देखकर परम आनंद में विहल होकर दौड़े। कोई बाजार पहुंचा, कोई घर पर। इस प्रकार कुछ ही देर में सब भक्तगण नाना प्रकार के संदेश, मिष्ठान, मेवा, फल, मूल, शर्करा प्रभृति भोज्य सामग्री पदार्थ लेकर श्री हरि की सेवा में उपस्थित हुए। श्री हरि हस्त फैलाकर सब भक्तों की सामग्री ले लेकर प्रेम पूर्वक भाजन करने लगे। आहा, नदिया वासियों, आपके सौभाग्य को धन है जो विश्वंभर विश्व का पालन करने वाले हैं। आज आप लोगों से हाथ फैला फैला कर मांग रहे। मालूम होता है आप वही सब ब्रज गोपिका हो जो श्री कृष्णचंद्र को दूध, दही, माखन, मिश्री खिलाती थी, और ये वही ब्रज मोहन है। ये आन और नाम इसलिए क्या ना, और रहो तो गांव का नाम पड़ गया आन और। ये गोवर्धन के पास जो आन और है ना, तो जब उन्होंने 56 भोग लगाए तो और रहो तो आन और नाम बन गया। औरों का ये सौभाग्य नहीं हो सकता।
भक्त कल्पतरु श्री गौर हरि ने आज सबके मनोरथ पूर्ण किए। एक एक भक्त ने आपको कई कई बार भोजन कराया, आपने भी खूब भोग लगाया। दूध दही की कितनी मटकियां चढ़ा गए, कोई गिनती नहीं। इसके अतिरिक्त लड्डू, पेड़े, बर्फी, मिष्ठान, इतना भोग लगा जिसको सहस्रों मनुष्य भी एक समय में नहीं खा सकते। श्री गौर हरि ईश्वर आवेश में सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। हमारे लिए तो कल एक दिन बहुत बड़ा था। आपके मुख चांद से विश्व मोहन दिव्य छटा निकल रही, सुधामयी वाणी से अमृत वर्षा हो रही। श्रीवास, तुमको याद है पहले तुम देवानंद के यहाँ भागवत पढ़ने जाते थे और जब रस रूप श्रीमद् भागवत का पाठ होने लगता था तब तुम प्रेम में रोने लगते थे। इस पर अबुध विद्यार्थियों ने तुमको बाहर निकाल दिया था, परंतु देवानंद ने उनको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जैसे शिष्य वैसे गुरु, दोनों एक से थे। इससे तुमको बड़ा दुख हुआ और तुम घर आकर एकाकी बैठकर ही भागवत विचारने लगे। शिवास, मैं तुम्हारे उस दुख को देखकर ही वैकुंठ छोड़कर यहाँ आया। बाप रे। मैंने ही तुमको प्रेम दान करके खूब रुदन कराया है। श्रीवास पंडित को वो सब बात याद आ गई और वो इस अत्यंत गोप्य कथा को, जिसे उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था, प्रभु के श्रीमुख से सुनकर प्रेम में मग्न होकर उनके चरणारविंद में लौटने लगे। कुछ देर बाद श्रीवास पंडित के प्रकृतिस्थ होने पर श्री गौर हरि बोले, श्रीवास, याद करो जब बाल्यावस्था में तुम्हारे प्राण जाते थे तब मैंने ही एक चपेटा मारकर तुम्हारे प्राण रखे थे। श्रीवास, नेक पहचानो तो सही कि मैं वही हूं या कोई और। श्रीवास पंडित विस्मय विस्फारित नेत्रों से श्री हरि के मुखारविंद को देखते बोले, श्री प्रभु, याद आ गया, मेरे को किसी आप जैसी ही अलौकिक महाशक्ति ने मृत्यु से बचाया था। पंडित जी ये कहकर प्रेम से रुदन करने लगे। सभी भक्त एक स्वर में बोले, श्री नवदीप चंद्र की जय, श्री गौरांग देव की जय, भक्त वत्सल श्री गौर भगवान की जय। बाल्यावस्था में श्रीवास पंडित अत्यंत उद्यत स्वभाव के थे। आप महात्मा और भगवान का कुछ लिहाज नहीं मानते थे, आपका समय व्यर्थ जाता था। एक दिन श्री गौर भगवान ने इनको स्वप्न में बताया कि तुम्हारी आयु केवल 1 वर्ष की बची है, जो सत्कर्म करना है कर लो। बस तभी से श्री हरि नाम की शरण ग्रहण कर ली। समय आने पर श्री महाप्रभु ने उनकी प्राण रक्षा भी की। ये सब वृतांत महाप्रभु के आविर्भाव होने से पहले का है। श्री गौर हरि अपने विद्या गुरु श्री गंगादास को सन्मुख देखकर उनको पास बुलाकर कहने लगे, तुमको स्मरण है कि जब तुम राज भय से भयभीत होकर सब परिवार रात्रि में भागे थे, उस गंगा से पार जाने के लिए नौका की खोज में थे। उस समय प्रातः काल होने पर भी जब कोई नौका दिखाई नहीं दी, तब तुमने विचार किया कि हाय, मेरे सन्मुख ही ये यवन मेरे कुटुंब को स्पर्श करेंगे, ये ठीक नहीं। इससे प्रथम ही मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊं तो अच्छा है। तब मैं ही नौका लेकर आया था। भगवान बेचारे की क्या क्या ड्यूटी है। कहीं नौका लेके जाते हैं, कहीं भोजन लेके जाते हैं, कहीं डंडा लेके जाते हैं। आपने मुझको देखकर कहा, अरे भाई, आज हमारा धन और धर्म बचाना तेरे हाथ है, हमको शीघ्र पार करा दे। तब मैंने तुमको पार छोड़कर वैकुंठ का रास्ता लिया था। गंगा पार होने पर तुमने भी यह अनुभव किया था कि आज तो हमें भगवान ने ही पार किया है। सब सच्चा हाल सुनकर वृद्ध ब्राह्मण गंगादास श्री जगदीश्वर के चरणों में लौटने लगे। भगवान, मैंने तीर्थ व्रत तपस्या तो बहुत किया, पर मेरे को अभी तक शांति प्राप्त नहीं हुई। कृपया कर इस अधम को शांति प्रदान। श्री दयाल देव ने अपना अजभव वंदित श्री चरण यों ही ब्रह्मचारी के मस्तक पर रखा, त्यों ही उनके मन में शांति की गंगा बहने लगी। श्री गौर भगवान अपने परिपूर्ण ऐश्वर्य भाव को लेकर भगवान भाव में श्रीवास भवन में विराजमान है। कोई भक्त आपका श्रृंगार कर रहा है, कोई चामर ढुला रहा है, कोई चरण सेवा कर रहा है, कोई पान खिला रहा है, अविराम संकीर्तन चल रहा है। सबके मुख से ध्वनि निकल रही है, जय शचीनंदन, जय श्री गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया विहारी। त्राहि प्रभो रक्षा प्रभो के शब्द नदिया का आकाश मंडल कंपायमान सा बोध होता है। इसी समय भक्त वृंद मिलकर मधुर स्वर से आरती गाते हुए आरती उतारने लगे। बड़ी धूमधाम से प्रभु की आरती हुई। भक्तों की जय जय ध्वनि से श्रीवास भवन गूंज उठा।
आरती होने पर सब ने प्रभु की स्तुति की। अनंतर श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर सब भक्त श्रीमन महाप्रभु के चरणों में बैठ गए। आहा, श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर किशोर के युगल चरणार बिंद को अपनी गोद में लिए बैठे हैं और अपनी प्रेम अश्रु धारा से उनका अभिषेक कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि के सर पर छत्र कर रहे हैं। भक्त वृंद प्रेमानंद में अधीर होकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि कर रहे हैं। उसी समय श्री अद्वैताचार्य के प्रति कृपा दृष्टि करते हुए श्री गौर हरि बोले, अद्वैत, याद है जब तुम गीता पढ़ते थे और पढ़ाते थे, तब किसी श्लोक के समझ ना आने पर तुम उस दिन उपवास करते थे। तब रात्रि में स्वप्न में तुमको उसका अर्थ बताकर मैं ही तो तुमको भोजन कराता था। ध्यान रहे, आपके उपवास में मेरे को भी उपवास करना पड़ता था, क्योंकि जो अम्मा आपके निर्जला में भगवान को भी निर्जला करनी पड़ती है। जो आप मेरे को देते हो वही तो मेरा आहार है। आपका थोड़ा दुख भी मुझसे सहन नहीं होता। आपके लिए ही ये मेरा प्रकाश हुआ है। आचार्य, सब पाठ तुमको बताए, परंतु एक पाठ नहीं बताया, वो आज बताता हूं। सुनो, सर्वत्र पाणी पारदस्त ये पाठ है, सर्वता पाणी पादस्त ये पाठ नहीं है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की मधुर वाणी सुनकर और अपने ऊपर अतिशय कृपा देखकर प्रेमानंद में गदगद हो गए। आज सब संदेह दूर हुआ। अब तक इसी आश्चर्य में रहते थे कि मुझे कौन बता जाता है। अब मालूम हुआ कि सब इन्हीं श्री गौरचंद्र की कृपा है। अब बोले, भगवान, हम तो अपने सौभाग्य की इसी में सीमा समझते हैं कि आप हमारे स्वामी हो। प्रभु, आप बड़े भक्त वत्सल हो। आहा, आपकी कृपा से ये मुरारी गुप्त व मुकुंद भी परम भक्त हो गए। ये सुनकर श्री गौर हरि मधुर मुस्कुराकर बोले, अद्वैत, तुमको नहीं पता, ये दोनों पहले बड़े कुमति थे। मुरारी तो योग वाशिष्ठ पढ़ता था और मुकुंद चतुर्भुजी मूर्ति में भावना रखता था। श्री अद्वैत प्रभु ने विस्मित होकर बोला, मेरे नाथ, इसमें क्या दोष है? श्री विश्वंभर ने कहा, जिसके हृदय में भक्ति गंगा बहती है वो शुष्क ज्ञान को नहीं मानता, और जो शुष्क ज्ञान को मानने वाला है उसके हृदय में भक्ति गंगा नहीं बह सकती। शुष्क ज्ञान की चर्चा और उसका मनन करने से भक्ति का अंकुर नहीं उग सकता, और बिना भक्ति के जीव अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। दूसरे, परब्रह्म परमेश्वर का नराकृति ही स्वरूप है, ये वेद का सिद्धांत है। वही नराकृति भगवान अपनी इच्छा से चतुर्भुजी और अष्टभुजी भी बन सकते हैं, परंतु नित्य तो आप द्विभुजी ही रहते हैं। अद्वैत, ये मैंने अपना परम गूढ़ तत्व तुमसे कहा है। श्रीमन महाप्रभु के मुख से यह अत्यंत रहस्यपूर्ण उपदेशवाणी श्रवण कर आचार्य प्रेम में विहल हो गए। मुरारी और मुकुंद भी दोनों परम लज्जित हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। श्री अद्वैत प्रभु को दया आ गई। उन्होंने कहा, भगवान, आप करुणा सागर भक्त वत्सल हो, कृपया करके इनके अपराध को क्षमा कर दो। अब तो मुकुंद और मुरारी से रहा नहीं गया। दोनों श्री हरि के चरणों में गिरकर प्रेम अश्रु धारा बहाते हुए स्तुति करने लगे। श्री गौर हरि ने मुरारी और मुकुंद की स्तुति से प्रसन्न होकर इनको भक्ति का वरदान देकर कृतार्थ किया। देखिए, श्रीवास आदि भक्तवृंद संकीर्तन में मग्न है। श्री मुरारी को श्री गौर ने पास बुलाया। बोले, मुरारी, तुमने ही तो रावण की लंका जलाई थी और उसके वंश का नाश किया था। देखो, मैं वही रामचंद्र हूं और तुम वही हनुमान हो। मुरारी श्री राम भक्त साधक थे। आपने देखा, श्रीमन महाप्रभु ही साक्षात धनुर्धारी श्री राम है। जनक लली श्री जानकी महारानी बाई और सुशोभित है। लक्ष्मण जी छत्र किए हैं तथा वानरगण सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय कर रहे हैं। श्रीपाद मुरारी गुप्त उस छवि को निहार कर प्रेम मूर्छा में पड़ गए। श्री रामचंद्र स्वरूपधारी श्रीमन महाप्रभु उनकी मूर्छा भंग करते बोले, मेरे प्रेम भक्त, उठो, देखो, ये वही लक्ष्मण हैं जिनके लिए आप गंधमादन पर्वत को लाए थे। इनके दर्शन करो और इन जनक नंदिनी जानकी जी के चरणों में नमस्कार करो, जिनके दुख को देखकर तुमने बड़ा विलाप किया था। श्री गौर हरि की कृपा वाणी सुनकर मुरारी उठे और दर्शन कर पुनः प्रेम में विहल होकर रुदन करने लगे।
बोले मुरारी जो इच्छा हो वर मांग। मुरारी गुप्त हाथ जोड़कर बोले प्रभु मैं तो बस यही चाहता हूँ कि निरंतर आपके गुणगान करता रहूं। जिस जिस योनि में मेरा जन्म हो आपकी स्मृति सदा बनी रहे, आपके सेवकों का संग प्राप्त हो। मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी, ये नाता मैं कभी ना भूलूं। और जब जब आप सपार्षद अवतीर्ण हो तब तब मुझे आपके चरणारविंद की सेवा प्राप्त हो। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने तथास्तु कहकर भक्तों को संबोधन कर भक्त की कीर्ति गाने लगे। तब श्री गौर हरि हरिदास को पास बुलाकर कहने लगे, हरिदास मैं आपको अपने शरीर से भी अधिक मानता हूं। मैं आपकी जाति अपनी जाति मानता हूं। हाय पापी यवनों ने आपको दारुण यातना दी थी, वो याद कर मेरा कलेजा फटता है। जब दुष्ट यवन तुमको पीड़ा पहुंचा रहे थे उस समय उन दुष्टों का संहार करने के लिए चक्र लेकर वैकुंठ से मैं आया भी था, परंतु आपकी इच्छा न देखकर मुझको शांत रहना पड़ा। तब आपकी मार को मुझे अपने अंग पर लेना पड़ा। ये देखो अब तक चिन्ह है। चिन्ह मतलब थोड़ा सा महाराज जी कहते थे थोड़ा सा क्रोध करना चाहिए, नहीं तो सब बर्डन जो है वो भगवान को सहन करना पड़ता है। हरिदास आप धन्य हैं, मेरे प्रकट करने के आप में ही गुण हैं, तभी तो मैं दौड़ा चला आया। मैं सत्य कहता हूं मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होता। बस तुमको भली भांति जाना है तो एक श्री अद्वैत प्रभु ने ही जाना है, और इसी प्रेम भक्ति में उन्होंने मेरे को भी बांध रखा है। अब भक्तों को ध्यान रहे कि श्री गौर हरि ने जो श्री हरिदास को अपने श्री अंग से भी अधिक माना है, उसका कारण ये है कि ब्राह्मण और भक्त श्री भगवान के साक्षात शरीर माने जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी कुछ अधिक, तभी तो आपने श्री हरिदास की चोट को अपने शरीर पर ले लिया, जिसके चिन्ह भी दिखाए। श्री गौर हरि ने कहा, ठीक है उन जाति भी एक है, कारण क्योंकि भक्त और भगवान में अभेद है। भक्त की जाति श्री भगवान की जाति हो जाती है, वो तो अच्युत गोत्री ही होते हैं। जैसे कन्या जब तक कुंवारी रहती है तब तक तो वो पिता के गोत्र की कही जाती है और पीछे पति के गोत्र की, ठीक इसी तरह इसको समझना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि श्री भगवान के भक्तों की जात पात देखने वाले को भी वही पाप लगता है जो अपनी माता की योनि को देखने से लगता है। पीपल यदि मोरी में भी उत्पन्न हो जाए तो वो आग थोड़ी कहलाएगा, उसको पीपल ही तो कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई तेजस्वी किसी कारणवश नीच जाति ग्रहण कर ले तो उसका महत्व नहीं घट सकता। श्री भगवान अपने भक्तों के लिए प्रज्वलित अग्नि को भी मुख में धर सकते हैं, वो उनके दास भी बन जाते हैं। भक्त के नाते के आगे आप किसी के नाते को नहीं मानते। 14 भुवन में भक्त के समान आपको कोई प्रिय नहीं। श्री हरिदास श्री निमाई चांद की विश्व संजीवनी अमृत वही वाणी सुनकर कुछ चेतन तो हुए, पर नेत्र लज्जा के मारे सन्मुख नहीं होते। दीन बंधु से कुछ कहना चाहते हैं पर वाणी काम नहीं करती। देखकर दया मैं को दया आई। आपने हरिदास की ओर देखा और देखने भर से उनमें बोलने की शक्ति भर गई। बोले, हे प्रभु, हे विश्वनाथ, हे विश्वम्भर, मैं आपके दर का भिखारी हूं, मुझ पर कृपा करो। मेरे को तो देखने से भी पाप लगता है, स्पर्श हो जाने से लोगों को स्नान करना पड़ता है, फिर भला आपकी स्तुति करने का मैं कहाँ अधिकारी हूँ। एक बात जो आपने श्रीमुख से कही वो मैं अवश्य मानता हूँ। वास्तव में जो जीव आपके चरणों का स्मरण करेगा, चाहे वो कीट पतंगा नीच से नीच क्यों ना हो, आप अवश्य ही उसको अपनाते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके स्मरण बिना राज राजेश्वरों का भी अधः पतन हो जाता है। मेरे को तो आपके स्मरण का भी बल नहीं, और स्मरण करने पर ही आपने सबकी रक्षा करी है। जिस समय कौरवों की सभा में दुष्टों ने द्रौपदी को घेर लिया, उस बेचारी को और कुछ नहीं सूझा, उसने आपका स्मरण किया। स्मरण करते ही आप वस्त्रावतार में से पधारे। अनंत के प्रवेश से अब वस्त्र भी अनंत हो गया। तभी तो 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन को हारना पड़ा और वो 10 गज चीर भी नहीं घटा। एक समय जब श्री पार्वती जी को डाकनियों ने घेर लिया, तब उन वैष्णवी ने आपका स्मरण किया। स्मरण करने पर आपने प्रकट कर उन डाकनियों का नाश कर भगवती की रक्षा की। जब आपने नरसिंह रूप में प्रकट होकर प्रहलाद भक्त की रक्षा की, हे दीन रक्षक, जब श्री दुर्वासा ऋषि ने अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के यहाँ अतिथि वेला में पधारे, तब द्रौपदी ने आपका स्मरण किया।
और आपने एक शाक का पत्ता खाकर सबके पेट भर दिए। हे दीनदयाल, जिसने जहां आपका प्रेम पूर्वक स्मरण किया उसके पास वहीं आप पधारे। अजामिल ने चाहे पुत्र के नाम से ही आपका स्मरण किया, परंतु इसी से आपने आपका उद्धार कर दिया। भक्तों की संपदा आपका स्मरण है, उस स्मरण रूपी धन से मैं हीन हूं, तो हे अशरण शरण, आप मेरे को कृपा करके छोड़ना नहीं, अपनी शरण में ही रखना। दाता निमाई चांद बोले, हरिदास, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं, जो इच्छा है सो मांग लो। श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर हरिदास ने कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मंदभागी हूं, परंतु मेरी आशा बड़ी ऊंची है। मेरी तो ये इच्छा है कि जो रात दिन आपका भजन करते हैं उनकी जूठन ही जन्म जन्मांतर मेरा आहार है। बस मेरा तो यही क्रिया कुल धर्म है। हे निमाई, मेरा जन्म आपके स्मरण से विहीन है, कृपया करके अपने भक्तों का उच्चिष्ट भोजन प्रदान करके मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मैं इस योग्य तो नहीं हूं, किंतु चाहता हूं मेरी इस ढिठाई को दया करके क्षमा कीजिए। आपकी भक्ति बिना मैं मृतक तुल्य हूं। हे शचीनंदन, इस दीन पर दया कर भक्तों के घर का कुत्ता बनाकर टुकड़ा खिलाते रहो। आपकी जय। दैन्य अवतार श्री हरिदास जी की ये दैन्य भरी स्तुति सुनकर करुणा में श्री गौर भगवान का हृदय फटने लगा। बोले, हरिदास सुनो, जिसने एक दिन भी आपके साथ वास कर लिया और जिसका आपके से नेक भी संभाषण हो गया, वो बड़भागी मेरे को अवश्य पाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो आप में श्रद्धा करता है वो मुझ में ही करता है, क्योंकि मैं आपके देह में निवास करता हूँ। भक्तराज, तुम सरीखे सेवकों से ही मेरी बड़ाई है, तुमने मेरे को हृदय में बांध रखा है। हरिदास, मैं वरदान देता हूँ, तुमसे मेरा तथा मेरे भक्तों का कभी अपराध नहीं बनेगा और मेरे में तुम्हारी अखंड भक्ति रहेगी। सब भक्तवृंद श्री हरिदास जी पर प्रभु की अगाध कृपा देखकर जय जयकार करने लगे, अपना अपना भाव प्रकट करने लगे। कोई बोला, भाई, इन श्री हरिदास जी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के तुल्य समझना चाहिए। किसी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो साक्षात श्री प्रहलाद जी के अवतार हैं। सब ने अपना अपना भाव प्रकट किया। सबके मत में श्री हरिदास जी परम भागवत हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का कथन है कि ब्रह्मा तथा शंकर भी श्री हरिदास जी के संग की इच्छा करते हैं और देवतागण भी उनके स्पर्श की चाहना करते हैं। भगवती श्री गंगा महारानी भी हरिदास रूपी महातीर्थ में स्नान के लिए ललायित रहती है। श्री हरिदास जी के स्मरण मात्र से सब पाप नाश हो जाते हैं। दर्शनों से अविद्या माया का नाश होकर जीव की कर्म फांसी कट जाती है। भक्तों को इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, कारण कि भक्त और भगवान में अभेद है। प्रायः एक प्रहर रात्रि व्यतीत हो गई। नदिया के समस्त भक्तगण आज श्रीवास आंगन में उपस्थित हैं। इसी समय अपने प्रिय भक्त श्रीधर को ना देखकर भक्तों से बोले, जाओ श्रीधर को झट बुला कर लाओ, वो बेचारा महान कष्ट पाकर मेरा भजन कर रहा है, उस भजन के फल स्वरूप वो मेरा दर्शन करे। इतना कहकर फिर बोले, भक्तों, और भी जो कोई मेरा भजन करता हो उसको बुला लाओ, आज सबको मेरा दर्शन करके अपने मनोरथ सफल करने दो। धन्य है दया सागर, आपकी दया को, आपकी बराबरी कौन ऐसा स्वामी है जो दीनहीनों को बुलाकर प्रेम भक्ति का दान करे। मेरे नाथ, बस ऐसे तो एक आप ही हो। प्रिय भक्तवृंद, आप भूले नहीं होंगे, श्रीमन महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त श्रीधर को बुलाकर लाने के लिए जो भक्तों को भेजा, तो इन श्रीधर जी से आप पूर्व परिचित ही हैं। आपका श्री नदिया नगरी में ही निवास है। 4 प्रहर रात्रि में जग कर उच्च स्वर से प्रातः काल तक श्री हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। इससे पाषंडियों को निद्रा न आने के कारण बड़ा दुख होता है और वो इनको कुवचन बोलते हैं, परंतु इससे इनको तनिक खेद नहीं होता। एक प्रहर रात्रि अवशेष थी। वैष्णव चूड़ामणि श्रीधर अपने इष्ट देव का नाम जपते श्री गंगा जी जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय श्रीमन महाप्रभु के द्वारा भेजे भक्त आए। बोले, भक्तराज चलो, श्री हरि बुलाते हैं। आहा, जिनका नाम जपते थे वही नामी स्वयं बुला रहे हैं। भला इस आनंद का क्या ठिकाना। श्रीधर जी तो प्रभु का नाम सुनते ही प्रेम मूर्छित हो। भक्तवृंद जैसे तैसे करके उसी अवस्था में इनको श्री गौर हरि के सन्मुख ले गए। दरिद्री ब्राह्मण का प्रेम देखकर श्रीमन महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। अपनी कृपा दृष्टि से इनको सावधान कर बोले, श्रीधर,
मेरी स्तुति करो। इधर प्रेम अश्रुओं की झड़ी लगाते बोले, मेरे नाथ, मैं मूढ़मती आपकी स्तुति करना क्या जानूं। आप जो कुछ भी उच्चारण करोगे वही मेरे लिए वेदवाणी होगा, ऐसा श्रीहरि ने कहा। बस जहां श्री सनातन अविनाशी की आज्ञा हुई तो श्री सरस्वती जी भी आकर श्रीधर जी की जिह्वा पर विराज गई। बोले, हे महाप्रभु आपकी जय हो, हे विश्वंभर आपकी जय हो, हे नदिया पुरंदर आपकी जय हो, पुण्यवती शची माता के गर्भ से उदय होने वाले सूर्य चांद आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही धर्म कर्म भक्त ज्ञान हो, आप ही वेद शास्त्र ध्यान हो, आप ही रिद्धि सिद्धि योग भोग हो, आप ही श्रद्धा दया लोभ मोह हो, आप ही इंद्र चंद्र अग्नि जल हो, आप ही सूर्य वायु धन बल हो, आप ही तो मुक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति हो, आप ही ब्रह्मा शंकर हो। ये सब स्वरूप आपसे ही तो प्रकट हुए हैं, आप किसी से नहीं हुए, आप स्वयं ब्रह्म हो। आपने तो मेरे को पहले अपना स्वरूप बताया भी था। देख, तेरी गंगा मेरे चरणों का धोवन है, परंतु मेरे पापी चित्त में चेत नहीं हुआ। आप ही तो पहले गोकुल में प्रकट हुए, आप ही अब नदिया में प्रकट हुए। जो भक्ति आपने छिपा छिपा कर रखी है, उसी भक्ति रत्न को लुटाने के लिए आपका ये महाअवतार है। हे नाथ, ऐसा धन आपके पास, आपकी भक्ति, सो आप उसको छुपा कर रखे आनंद में अजित हुए विचरते थे। तो हे प्रभु, अब आप पकड़ में आ गए हो, अब माया नहीं चलेगी। अब आपके पास सब भक्ति के ही मांगने वाले आएंगे। और युगों में तो आपको 2-4 भक्त ही बांध पाए थे, पर अब तो आपको घर घर में बंधना पड़ेगा। श्री गौर बोले, श्रीधर, जो इच्छा हो सो वर मांगो। श्रीधर बोले, हे नाथ, अनेक जन्म ठगाई में आ गया, पर अब नहीं आऊंगा। श्री भगवान भक्त की परीक्षा अधिक लेते हैं। श्रीधर, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता, वरदान तो लेना पड़ेगा। श्रीधर बड़े चतुर। जब उन्होंने देखा कि आज वर मांगे बिना ना सरेगी, तो बोले, अच्छा, यदि आप नहीं मानते तो ये वर दीजिए कि जिस ब्राह्मण ने मेरा शाक पात चुराया हो, वही ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरा नाथ हो। जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ बार बार झगड़ा किया हो, बस जन्म जन्मांतर पर्यंत उसी ब्राह्मण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करता रहूं। ये सुनकर श्री गौर हरि मुस्कुराते बोले, श्रीधर, ये तो हमने तुम्हें दे ही रखा है, कुछ और मांगो। श्रीधर ने देखा कठिन परीक्षा है। अब तो अश्रुपात करते हुए बोले, मेरे नाथ, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस यही इच्छा है, रात दिन आपका नाम रटता रहूं। श्रीधर, तुम मेरे सच्चे दास हो, जो इतना बुलाने पर भी नहीं भूले। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे को वेद गोप्य सुदुर्लभ प्रेम भक्ति का दान करता हूं। श्रीधर जी, आपको धन्य है। जो धन आपने शाक पात बेचकर पाया, वो कोटि कल्प में भी कोटीश्वर नहीं पा सकते। जो सज्जन इस पवित्र कथा को लीला में बहुत बढ़िया इसको दो लगा हुआ है, बेच रहा है वो, ये लूँगा, नहीं लूँगा, ये लूँगा, ये नहीं लूँगा। कभी दूध ही इधर फेंकते हैं, कभी गोभी इधर फेंकते हैं, सब्जी बेचता था। जो सज्जन इस पवित्र कथा को भक्ति पूर्वक पठन व श्रवण करेंगे, उनको निश्चय ही प्रेम धन की प्राप्ति होगी। मिल गई।